बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बहुपद पे आते हैं। पहले चर के बारे में समझते हैं। चर वास्तविक संख्याओं का एक प्रतीक है, जैसे हम ए बी सी है ना, यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में जो वास्तविक संख्या का एक प्रतीक माना जाता है, उस पर लिया जाता है, मान लिया जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। अचर क्या, अचर एक वास्तविक संख्या है। अचर क्या है, एक वास्तविक संख्या है, जो कि हम पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में बताए थे कि 5 संख्या पढ़ेंगे तो मेरा वास्तविक संख्या क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अचर को वास्तविक संख्या है, जैसे मान लेते हैं अचर एक वास्तविक संख्या है, मान लीजिए 2 -2 है, 5 है ना, 3 है ना। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बीजीय पदों को जोड़ने या घटाने पर तो बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है ना। बीजीय पद क्या होता है, तो बीजीय पद यानी बीजीय पदों को जोड़ने या घटाने पर बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। वैसे बीजीय पद क्या है, तो बीजीय पद चरों और संख्याओं का गुणनफल है। जैसे चर क्या है, मान लीजिए चर x है और संख्या क्या है 5, तो 5x क्या है, गुना का फल हो गया, गुणनफल, है ना। और वही हमको बहुपद समझना है। तो वैसे बीजीय व्यंजक है ना, वैसे बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में क्या हो, चारों का घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 है ना, डॉट डॉट इनफिनाइट तक जो जाता है वो पूर्ण संख्या है। अब मान लीजिए कोई 2x पर स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, तो 2 पर कितना स्क्वायर है, 2 है। क्या ये पूर्ण संख्या है, हाँ है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर x पर कुछ नहीं तो एक घात तो होगा, है ना, तो यानी एक भी तो एक पूर्ण संख्या है। और 2 पर 2 तो कुछ नहीं, y पर ऐसे 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 ही रहता है, यानी कि ये बहुपद है। ऐसे बहुपद चेक करने के लिए आप कर सकते हैं। और मुझसे ऐसे ही पढ़ने के लिए फिर ये कोर्स 9th 10th मैथ पढ़ने के लिए मैथ बाय राणा सर को सब्सक्राइब करें। और